भैया शीतला माँ की 7 सिस्टर है जो अलग अलग बीमारियों के लिए जानी जाती है। बहुत सारी माँ और बहनें जॉइंट पेन कफ कोल्ड से पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती रहती है। सिर्फ 7 सिस्टर्स के इस रूप से कहीं पे ये शक्तियाँ तामसिक हो जाने से पे रास्ता नहीं देती तो क्या करें। मेरे को इसकी 100% नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एसोसिएट ये करता हूँ कि जैसे शीतला माता है तो मेरे को वो तो पता है कि वो पॉक्स के बीमारियों के लिए फायदेमंद है। अब उनका काम पॉक्स वाला नहीं है, लेकिन जब तुम शक्ति के स्वरूप को जानोगे तो हर चीज़ शक्ति से एसोसिएटेड है। तो उसका एक स्वरूप है, वो अपने को सनातन में मिलता है, पुराणों से मिलता है। तब उन वेरीफाई कर सकते कि जैसे जब इसकी पढ़ाई करोगे तो हाथ की नसों में जितने जॉइंट्स है, एक नस से जब दो नस निकलती है तो वहाँ पे देवता का स्थान बताया गया। दोनों हड्डी के बीच में जो जॉइंट्स होते, इसको देवता का स्थान बताया गया। तो अलग अलग देवी देवता के हिसाब से बताया। अब बात करते हैं कि 7 देवी है और सब बीमारियों का इलाज करती है, ठीक है, बट सारी माँ और बहनें जॉइंट पेन है। अब ये जो जॉइंट पेन है, कफ कोल्ड है, एक होता है जो बीमारी की तरफ से, ठीक है, कोई एक तरीके से तुम जैसे किसी को ऑटो इम्यून नहीं है लेकिन ठंडा बहुत ज़्यादा खा ले तो सर्दी हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं उसको शक्ति का दोष लग गया है। ठीक है, कार्मिक रूप से कहीं ना कहीं तो रहेगा कि एक बार तो सर्दी होगी, एक बार तो ऑपरेशन होगा। ये तो कार्मिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तुमको पता लग जाएगा कि एक कार्मिक में एक हिसाब ऐसा है। अपन इन जनरल की बात कर रहे हैं तो वो चीज़, एग्जाम्पल के तुम्हारे एंसेस्टर्स मर गए लेकिन जीना चाहते थे, अभी भी जीना चाह रहे, भोगिए, तो तुम्हारे शरीर से भोग लेंगे। तो वो सारी चीज़ जो तुमको रस देती है, मूलाधार पे लेके आ जाती है, तभी ये लोग बॉडी से चिपक पाते हैं। अगर तुम्हारे को कोई भी रस वाली चीज़ नहीं करोगे, खाने में, पीने में, जीने में, ये पास्ट की भोगी एंटिटी तुमको चिपक नहीं पाएगी। जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा दिल करेगा कि भाई कुछ खा लूँ, कुछ एग्जाम्पल ले लो, मेरे को वो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है बिरयानी खाने को, मैं स्किप करे जाता हूँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किप करे जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि कोई ना कोई दूसरी चीज़ आई होगी, मगर मैं उस टाइम पे जिक्र भी मेरा बहुत बढ़ जाता है। तो उस तरीके से जो भी चीज़ तुमको रस दे, तुमको कहीं बहुत ज़्यादा घूमने का दिल कर रहा है, खाने का दिल कर रहा है, और कोई दुनिया भर की चीज़, शॉपिंग का दिल कर रहा है, जो भी चीज़ तुमको रस दे, यानी ये वो डिज़ायर है जो तुम्हारे नहीं है, जो सडन आ जाते। एक होता है जिस पे तुम काम कर रहे हो, एक जो सडन आ जाते, तुम्हारे थॉट में नहीं था, अचानक में दिल कर रहा है कि यार बोले चलो लंदन घूम के आ जाते, एग्जाम्पल के तौर पे, या गाड़ी ले लेते, या तो घर चेंज करके दूसरी जगह चले जाते। ये सडन जो आते हैं ना, ये कहीं के ऑड के डिज़ायर ये तुम तक आ रहे हैं। अब इस वक्त में तुम उतारा करके हवन करोगे, जाप करोगे, तो ये थोड़े दिन में क्लीन हो जाते और फिर बिल्कुल नहीं आते। तो ये पास्ट के इनके स्पिरिचुअल, या स्पिरिचुअल क्या बोल रहा हूँ, एंसेस्टर, स्पिरिचुअल बॉडी जितनी भी रहेगी भोगी शरीर से लग जाती है। एक तो ये है। अब वो डिजायर वाले फूड नहीं खाओ, जिसको खट्टा खाने का दिल करता मत खाओ, मीठा खाने का दिल करता मत खाओ, इनको इनको तुम नहीं खींच पाओगे, ये तुमसे दूर ही रहेंगे, ऐसा है। तो ये बॉडी से, तो जब तुमको तुम्हारी कुंडलिनी मूलाधार पे आ जाती है और ये पूरे के पूरे मूलाधार पे ही रहते, ये तुमसे जड़ क्या बोलते हैं, चिपक जाते हो, और बॉडी पेन और वगैरह वगैरह बीमारी बीमारी सब देना शुरू कर देते। अब ये 7 सिस्टर्स के इस रूप से, अब दूसरा तो क्या करें भाई, डिजायर वाली चीज नहीं, डिजायर तुम्हारे को इतना पता होना चाहिए कि भूख तुम्हारी चाहत की नहीं, तुम्हारी जरूरत की। अगर ये चीज कॉन्शियस नॉलेज में 24 घंटे रहेगी ना, तुम सारी डिजायरों को जी के भी तकलीफ में नहीं आ पाओगे। कॉन्शियसली सिर्फ इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि ये मेरे डिजायर नहीं है, ये मेरी जरूरत है। समझ रहे हो? उसको कॉन्शियसली जीते रहोगे, ये चीजें कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। टाइम लगता है मगर ग्रो कर लेते उससे। ठीक है, तो सिर्फ 7 सिस्टर्स के रूप से कहीं पे ये शक्ति तामसिक हो जाने पर। अब बात करते एग्जाम्पल के तौर पे नवग्रह दोष है, तो नवग्रह दोष, हर ग्रह तुम्हारे सातों चक्र, बॉडी, इंद्रिया, हर चीज से एसोसिएटेड है, सिर्फ चक्रों से नहीं, हर चीज से एसोसिएटेड है, तुम्हारे स्किन से, ब्लड से, ऑर्गन से, सारे पांचों तत्वों से वो एसोसिएटेड है नवग्रह। उन्हीं नवग्रह की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देते। तो जैसे उनकी भी शिव और शक्ति है, वैसे तुम्हारी बॉडी से शिव और शक्ति एसोसिएटेड है। तो जब ये इसको तुम काउंट करोगे, सातों चक्र शिव के, शक्ति के, शक्ति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देती है। तो जो तुमको दर्द देती है वो दर्द का एक्सपीरियंस भी करवाती है, दर्द की नॉलेज भी देती है। एक आदमी दर्द को लेके रोता रह जाता है, दूसरा आदमी सोचता है यार ये मेरे को दर्द हुआ है,
ये किसी और को ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसकी रिसर्च करना शुरू करता है, ज्ञान इंद्री खुल जाती। सरस्वती माता सेम चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आने वाली थी, पॉजिटिव में क्या बोलते हैं आ जाती है और फिर दुनिया के लिए तुम काम करने लग जाते हो, सेम चीज़। तो वो तामसिक नहीं है, समझ रहे हो? वही है जैसे तंत्र के थ्रू किसी को मान लो किसी पे क्रिया कर दी, सातों चक्र पे प्रेत भेज दिए, तो सातों चक्र से परेशान रहेगा। तंत्र के थ्रू क्रिया के थ्रू वो सातों चक्र की डीटी को अगर शरीर के अंदर उतारा गया है, पूरे के पूरे नेगेटिव स्वरूप को पूरा का पूरा पॉजिटिव, अगर काली माता को यूज़ करेंगे तो सारी शक्ति का स्थान, मतलब वो चुड़ैल भूत प्रेत से वो शक्ति के स्वरूप हो जाएंगे एक एक। मगर वो बंदा ध्यान नहीं करता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, लेकिन वही ध्यान करता है तो क्रिएटिव हो जाएगा ऐसे। अब बीमारी किससे एसोसिएटेड है तो हमारी कर्मा पितृ दोष से एसोसिएटेड है कि किसी स्पेसिफिक ग्रह के दोष से एसोसिएटेड है जो वहीं पे काम कर रही है। दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होते हैं। राहु की दशा है तो राहु पे काम करने लग जाओगे तो नेगेटिव इफेक्ट तो आ गया, उसको रोक नहीं सकते, मगर उसका रियलाइजेशन होने से वो पॉजिटिव में चेंज होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे काम नहीं बन रहे, मेरी स्टोरी नहीं डालता हूँ नहीं तो और लंबी हो जाएगी। मान लो तुम्हारे काम नहीं बनते, 10 साल से ट्राई किए जा रहे हो, अब पता लग गया कि भाई 14 साल तक तो होना ही नहीं, 4 साल, अब तुमको पता है कि और 4 साल में फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, अब इतनी मेहनत करना शुरू कर दो कि 4 साल के बाद जब तुम्हारे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेड़ा पार करके निकल जाओगे। बस इतनी सी बात है। वही चीज़ हमेशा से बोलता हूँ, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ो, इसकी नॉलेज मिल जाएगी। जब नॉलेज मिलेगी तो चीज़ों से परेशान नहीं होगे, तो समझ में आ जाएगा। जब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरी पेट की तकलीफ थी, एसिडिटी, परेशान, और कुछ नहीं, कुछ भी खाओ एसिडिटी। जब रियलाइज़ हो गया अच्छा ऐसा है, वो गोली भी खाना बंद, दवाई खाना बंद, और उसके बाद में तो फिर मतलब एसिडिटी हो गई तो अपने को समझ में आ गया, हाँ कुछ किसी का पेट खा पाड़े हो गए, एसिडिटी हो गई, उसके पार निकल जाते। तो हर चीज़ जब भी तुम देखो कि सातों माता है, ऑफकोर्स सातों माता है, इम्पैक्ट भी डालती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डालती है, और उसी को पॉजिटिव में चेंज करके सारी बीमारियों को दूर कराया जा सकता है। फिर डिपेंड करता है, जब ये शक्ति दोषा वाला हो गया, नवग्रह वाला हो गया, तो 100% की जगह 50% इम्पैक्ट, फिर 25, फिर 10, फिर 5, फिर 1% इम्पैक्ट तो रहेगा। जैसा मेरे को भी 1% इम्पैक्ट तो रहता, 1% से भी कम होता है, लेकिन होता है, इम्पैक्ट तो होता है, ताकि अपन उस साइकिल पे चलते रहे, उसको भूल के वापस माया नगरी में ना लग जाए। आई होप कि मैं समझा पाया हूँ पूरा तरीके से। अगर आप ये देख रहे थे कि भाई एक कोल्ड से पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करती है, तो मैंने बता दिया काला नमक और अचार अवॉइड करो, सीधा तुम्हारे बॉडी पेन ख़त्म हो जाएंगे, तुमको पता लग जाएगा कि ये इस वजह से था। उसके बाद भी आ रहे तो फिर उसके ऊपर उतारा करके हवन करो। अगर नेगेटिव शक्ति दोषा पितृ दोषा से कुछ होगा वो भी हट जाएगा। उसके बाद भी कुछ है तो तुमको समझ में आएगा फिजिकली। तो अब जब तुम दवाई खाना शुरू करोगे वो फिजिकल पे काम होना शुरू हो जाएगा। इसके पहले कितना भी खा रहे हो वो असर नहीं करेगा। ठीक है।